Now I've started the recording. So once again, good evening everyone. डे 1 रेकी लेवल क्लास में आप सबका वेलकम है और ये मैं क्लास शुरू कर रही हूँ. नॉट वेटिंग फॉर मोर पीपल. हम सबका टाइम कीमती है, राइट? वी हैव लिमिटेड टाइम, सो लेट्स स्टार्ट. तो आज सब हम रेकी लेवल 1 की क्लास में आए हैं, तो लेवल 1 को बाद में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि रेकी क्या है. व्हाट इज रेकी? रेकी एक स्पिरिचुअल पॉजिटिव एनर्जी है, यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की एक पॉजिटिव एनर्जी है. रेकी को वैसे तो अगर हम देखें तो ये हमारा हिंदी या इंग्लिश का वर्ड नहीं है जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में सब लोग जानते हैं कि रेकी क्या है. तो रेकी कोई हिंदी और इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये एक जापानीज वर्ड है. तो रेकी जो एक जापानीज वर्ड है, उसका जो मीनिंग है वो है स्पिरिचुअल, यूनिवर्स की स्पिरिचुअल पॉजिटिव एनर्जी. एक फोर्स है पॉजिटिव एनर्जी का, एक पॉजिटिव एनर्जी का फोर्स है जिसको हम आज सीखने जा रहे हैं एक पॉजिटिविटी के रूप में. तो रे और की दो शब्दों का मिश्रण है. रे की पूरा जो है वो जापानीज वर्ड है, एक जापान से लिया हुआ शब्द है जो रेकी को फॉर्म किया है, रेकी को जो हमारे जीवन में लेके आए हैं, जो हम आज रेकी की बात करने वाले हैं, तो वो लेके आए हैं रेकी डॉक्टर मिकाओ सुईजी, जो कि जापान में एलोपैथिक फिजिशियन और सर्जन थे. उन्होंने रेकी को आज प्रैक्टिकल में लेके आए कि हम उसको यूज कर पा रहे हैं. उन्होंने उसको नाम दिया, उसके लेवल्स बनाए. तो उसके लिए रेकी के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया. तो रेकी का इंट्रोडक्शन हो गया रे और की. दो भागों में अगर उसको हम काट दे रे और की, तो रे का इंग्लिश में अगर हम देखें तो हम सबको उसका मीनिंग पता है, दैट होप, एक किरण. ठीक है, तो रे मीन्स रेज, किरणें हैं जो हम उसको रे बोल देते हैं. यूनिवर्स की एनर्जी बोल सकते हैं, कॉस्मिक एनर्जी बोल सकते हैं, गॉडली एनर्जी बोल सकते हैं. तो ओवरऑल हम इसको एक एनर्जी ही बोलेंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी बोलेंगे. और की का जो मतलब है वो एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी. की मीन्स पावर, शक्ति. की को हम सिर्फ शक्ति में समझेंगे और जो रे है उसको हम सिर्फ एक यूनिवर्स की या स्पिरिचुअल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी में समझेंगे. तो जब दोनों को कंबाइन कर दो तो यूनिवर्स की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बन जाती है. तो रेकी जो है वो जापानीज वर्ड होते हुए उसका जो मीनिंग हमारे हिंदी में निकलता है वो है पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी, पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी या फिर यूनिवर्स एनर्जी. तो यूनिवर्स की एनर्जी है रेकी. हम सबके अंदर से, हम सब बहुत सारी पावर्स के साथ पैदा हुए हैं. वी ऑल आर बोर्न विद अनलिमिटेड एंड इनफिनाइट पावर्स. तो रेकी एक वे है, एक माध्यम है जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि हमें अपनी जो अंदर की पावर्स है उसको यूज कैसे करना है. तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक ढंग सीखना है और जो हम तरीका भूल चुके हैं उसको हम यहाँ पे सीखेंगे. तो अभी हम रेकी लेवल जो हमारे हैं, इसमें रेकी के लेवल्स आते हैं. रेकी लेवल 1 2 3 सो ऑन, हम उसको आगे जाके पढ़ेंगे. तो रेकी एक पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी है जो हम सब के अंदर विद्यमान है. रेकी को कुछ लोग समझते हैं कि ये जो है किसी रिलीजन से तो नहीं बनी हुई. रेकी कोई रिलीजन नहीं है. हम सब अगर देखो पॉजिटिव एनर्जी को जो सर्च किया गया है, जो रेकी डॉक्टर मिकाओ सुईजी ने इसको सर्च किया है रेकी को, उन्होंने देखा कि जब उन्होंने हम सबके अंदर पावर्स हैं. वो एक फिजिकल डॉक्टर है, फिजिशियन है, सर्जन है, सर्जरी करते थे. तो वो जब एक दिन पढ़ा रहे थे अपनी क्लास में, तो किसी बच्चे ने उनसे पूछा कि हम यहाँ पे सर्जरी क्यों कर रहे हैं या फिर मेडिसिन क्यों खा रहे हैं. मेरे घर में मुझे मेरे पेरेंट्स ने बताया कि हम इसको ऐसे ही ठीक कर सकते हैं, हमें सर्जरी करवाने की या मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है. तो वो कैसे हो सकता है? रेकी डॉक्टर मिकाओ जी को वो बात फील हुई, उनके पास उसका आंसर नहीं था. समवेयर ही हैज ट्रस्ट कि ऐसा हो सकता है, बट उनके पास एक अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो अपने स्टूडेंट को देने के लिए नहीं था. उस आंसर की खोज के लिए उनको यहां तक पहुंचे कि उन्होंने रेकी को सर्च किया. इमीडिएटली उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन किया और जैसे ही उन्होंने रिजाइन किया, उन्होंने पाया, सर्च करने के लिए जब वो निकले अपने देश में, उन्होंने ढूंढा जापान में, उनको कुछ ठोस सबूत जो है रेकी के या पॉजिटिव एनर्जी के वो नहीं मिले. फिर उन्होंने
अपने देश से निकल जब उन्होंने सर्च की तो उनको पता चला है कि इंडिया में ये वाली एनर्जीज को, ये वाली मोडालिटीज को बहुत यूज किया जाता है। वो इंडिया आए तो इंडिया में वो बहुत जगह घूम घूम के उन्होंने इस चीज को पढ़ा, और उसके लिए उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस भी सीखनी पड़ी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें थी, ऐसी लैंग्वेजेस थी जो उनको नहीं आती थी। तो उनकी नॉलेज में बहुत जो है इंक्रीमेंट हुआ, उनकी नॉलेज बहुत बढ़ी। उन्होंने बहुत सारे जो उनको लैंग्वेज नहीं सीख पाए, उन्होंने दूसरों से उसको ट्रांसलेट करा के पढ़ा, और जैसे ही उन्होंने वो चीजें पढ़ी और समझी, उनको पता लगा कि ये सारी पॉजिटिव एनर्जी, ये सारी एनर्जीज हमारे अंदर ही है। एनर्जीज दो तरह की है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें किस तरह से यूज करना है, अब वो उसको ढूंढ रहे थे कि इस एनर्जी का यूज कैसे पड़े। उनको कम से कम इतना कंफर्म हो गया था कि पावर्स हमारे अंदर है, हम ये कर सकते हैं, लेकिन इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं वो उनको जो है वो नहीं आता था, वो नहीं आ रहा था। और वो उन्होंने जब सर्च करना के लिए निकले तो उन्होंने इंडिया में इसके बहुत सारे सिम्टम्स पाए। तो बेसिकली हम इस स्टोरी से यहाँ तक क्या समझ रहे हैं कि जो रेकी है या जो पॉजिटिव एनर्जी है जो हम यूज कर रहे हैं, और भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज में हम सुन रहे हैं कि एनर्जी हीलिंग है, एबीसी हीलिंग है, देयर आर सो मेनी नेम्स। एक्चुअली काम एक ही है, पॉजिटिव एनर्जी का नाम अलग अलग है। जैसे जैसे जो जो पर्सन उसको फाउंड करता जा रहा है वो उसको एक अलग अलग नाम देते जा रहे हैं। द अल्टीमेट सोर्स इज डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी। तो रेकी डॉक्टर मिकाओ सुईजी ने जब एनर्जी को पता कर लिया, अब उसको ढंग को यूज करने के लिए कि उसको यूज कैसे करें उसके पीछे वो लग गए, लेकिन उनको कुछ भी ठोस सबूत नहीं मिला। बहुत सर्च करने पे उन्होंने पाया कि गुरु नानक देव जी भी लोगों को हाथ लगाकर ठीक कर देते थे, उनको ब्लेसिंग्स देते थे तो लोगों के काम बन जाते थे। तो हाउ डज दिस पॉसिबल? जो ईसाई है, क्रिश्चियनों के जो जीजस है, ईसाइयों के जो जीजस हैं, उनके बारे में भी उन्होंने सच सुना कि पढ़ा और सुना कि वो लोगों को हाथ लगाकर ठीक कर देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे, गौतम बुद्ध के बारे में उन्होंने पढ़ा कि वो भी अपने धर्म में बहुत फेमस हैं, उन्होंने लोगों को अपने उपदेश दे देकर लोगों को ठीक कर दिया। तो बट उनको यूज करना अभी भी नहीं आ रहा था। तो बहुत सर्च के बाद, इट वॉज नॉट इजी, ये कोई छोटी बात नहीं थी और इजी नहीं था उनके लिए, उन्होंने बहुत मेहनत करी। तो आज हम इस एनर्जी को यूज कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने अच्छे के लिए, दूसरों के अच्छे के लिए। देन वंस ही रीच्ड बैक टू हिज होम, अपने घर जापान में पहुंचे, और वो जैसे पर्सन फेड अप हो चुका होता है, टायर्ड हो जाता है, तो ही वाज जस्ट फेड अप कि क्या करूं मैं, कैसे करूं। तो वो बस एनर्जी को, कि एनर्जी मेरे अंदर है तो मुझे कोई सबूत दो, मुझे कुछ बताओ मैं कैसे करूं। तो व्हेन ही स्लेप्ट, जब वो सोए रात को, तो उन्होंने ड्रीम देखा। उनको ऐसा लगा कि उनको ड्रीम दिखा, बट इट वाज इनर कॉलिंग, जो हम लोग अभी इसको और मॉडर्न वर्डिंग में बोलेंगे तो इट वाज नॉट ए ड्रीम एक्चुअली। जिस एनर्जी के लिए वो काम कर रहे थे उसने उसको जगाया, उनको एक डायरेक्शन दी कि ठीक है ऐसे नहीं बन रहा। तो उन्होंने उनको ड्रीम में आकर बताया कि तुम एक, जो उनके जापान में जो हाईएस्ट माउंटेन है वहां पर उन्होंने बैठा कि तुम जाकर यहाँ पे प्रेयर करो। तो वो वहां पर बैठ के जब प्रेयर की, जिसको प्रेयर को हम नाम देते हैं मेडिटेशन का आज की डेट में, राइट। तो उन्होंने जब वहां पे मेडिटेशन करी, उनको नहीं पता था कि वो मेडिटेशन कितने समय की होने वाली है, एक दिन की या 2 दिन की या 4 दिन की। ही जस्ट गेट एन इंट्यूशन, उनको एक इंट्यूशन मिली और वो जाकर बैठ गए। जब वो उस पर्वत पर बैठे, और उनको पता ही नहीं चला कि वो टाइम कैसे बीत गया, बस सीधा 21वें दिन उनकी आईज खुली। एक बहुत तेज प्रकाश, ये उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा हुआ है, जो लोगों ने उनसे सीखा है उन्होंने उनको बताया है, जब उन्होंने एनर्जी को ट्रांसफर किया वो भी हम आगे सीखेंगे। तो वो 21वें दिन वो एनर्जी उनके पास आई, एक यूनिवर्स से बहुत ही ब्राइट गोल्डन व्हाइट एनर्जी उनके थर्ड आई पे आके, यहाँ पे फोर हेड के बीचों बीच एंटर हुई, और उससे उनको एक धक्का लगा। कोई भी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है और बहुत तेजी से आ रही है, एक फोर्स के साथ आ रही है, तो हम ह्यूमन बॉडी है, उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुई और वो उस पहाड़ी से नीचे गिर गए। और जैसे वो पहाड़ी से नीचे गिरे, ऑब्वियस है ह्यूमन बॉडी है, चोटें लगेंगी, घाव आएंगे। तो उनको चोटें लगी, जैसे वो नीचे पहुंचे चोट लगी हुई थी, कहीं से ब्लीडिंग भी हो रहा था उनके बॉडी पार्ट्स में। तो वो नीचे पहुंचे तो इमीडिएटली जैसे उनको होश आया, उनको भूख भी लगी, क्योंकि वो इतने दिन से भूखे प्यासे उस पहाड़ी पर बैठकर, पर्वत पर बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे। तो उनको उस मेडिटेशन गोल्डन रेज, जो व्हाइट रेज जो उनको दिखी, उसमें उनको कुछ बातें लिखी हुई भी मिली, कुछ सिंबल्स मिले। तो इस तरह से उनको डिवाइन एनर्जी से कुछ इंडिकेशंस मिले।
नीचे पहुंचे, उनके पेन हो रहा था क्योंकि वो ऊपर पहाड़ी से नीचे गिरे थे, कहीं पे ब्लीडिंग हो रहा था। तो जैसे ही उन्होंने अपने, जैसे हम अपने घाव को देखने के लिए टच करते हैं कि लेट मी सी क्या हुआ है ना, अच्छे से हम अपनी उस बॉडी पार्ट को टच करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने अपने बॉडी पार्ट के नियर बाय जहां पे भी ब्लीडिंग हो रहा था टच किया, तो उनको लगा कि वो ब्लीडिंग वहां से बंद हो गई, जहां पे पेन हो रहा था वो पेन खत्म हो गया। तो ही वो शॉक्ड, बट स्टिल एक ट्रॉमा होता है कि सडनली कुछ हुआ आपके साथ और आप समझ नहीं पा रहे क्या हुआ। उनको भूख बहुत लगी थी, वो थोड़ा सा चलकर फेस वॉश वगैरह किया, जो भी फ्रेशन अप हुए, पहुंचे एक शॉप पर। वहां पे एक बच्चा था, उस बच्चे का जो एक साइड का माउथ था वो फूला हुआ था, स्वेलिंग थी, तो उसके टूथ पेन था बच्चे के। तो उन्होंने उस बच्चे को बोला कि कुछ खाने को मिलेगा, तो उन्होंने बोला हाँ। तो फूला हुआ था, तो उन्होंने जस्ट, हम जैसे बच्चों को प्यार करते हैं पूछ लेते क्या हुआ, तो ही जस्ट टच दैट बेबी। तो उसको टच करके पूछा क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने उसको टच किया, पूछा ही है, इमीडिएटली उसका वो प्रेस हो गया, मतलब नॉर्मल हो गया उसका वो फेस। वहां से उसका टूथ बिल्कुल ठीक हो गया, बच्चा बहुत खुश कि मैं तो ठीक हो गया, ये अंकल ने मुझे ठीक किया। तो ही रन टू हिज फादर, वो शॉप में ही अपने फादर के पास भागा और बोला कि एक अंकल आए, उन्होंने मुझे टच किया और देखो मेरा ठीक हो गया। एंड फादर इज वॉज ऑल्सो शॉक्ड। तो फादर आए, उन्होंने पूछा कि आप कैसे हुए, उन्होंने चलो जो भी खाना पाना खाया था खा पी के फैशन पे वो फिर वहां से भाग गए, क्योंकि क्राउड इकट्ठा हो गया कि वो कैसे ठीक हुए। तो उन्होंने अपने आप को एस्केप करके फाइनली वो पहुंचे। और फिर उन्होंने रिसर्च किया, समझा कि ये मेरे अंदर क्या चेंजेस हुए, मेरे को क्या हुआ उस मेडिटेशन के दौरान। तो उन्होंने जब उस चीज को एनालिसिस किया, उस चीज को समझा, तो उनको पता चला कि मेरे अंदर जो पावर है, हम सब पावर्स के साथ पैदा हुए हैं, पहले ही सीखा, पावर जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है, नाउ इट स्टार्ट वर्किंग। तो वो खुद तो उस पावर को यूज कर पा रहे थे, मतलब किसी को भी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उनका इनिशिएटिव यही था, उनका मोटिव ही यही था, उनका जो अपने इनर कॉलिंग ही यही थी कि उनको सबकी हेल्प करनी है, सेवा करनी है। अब किसी को बीइंग अ फिजिशियन, फिजिकल सर्जन और टीचर, और इस एक टीचर होते हुए भी, क्योंकि वो पढ़ाते भी थे, प्रोफेसर भी थे, तो एलोपैथिक सर्जन होने के साथ साथ वो टीचर होते हुए उनको था कि अब मुझे कट नहीं लगाना, ऐसे ही ठीक करना है। तो वो पावर उनके साथ अंदर आ चुकी थी। ही वॉज वेरी हैप्पी, डॉक्टर मिकाऊ जी बहुत ही खुश थे कि मेरे अंदर पावर आ गई। बट थोड़े टाइम काम करते करते, बिकॉज एक पर्सन और इतना बड़ी दुनिया, तो वो सबको कैसे ठीक कर सकते थे, राइट। तो जैसे ही उन्होंने लोगों को ठीक करते गए, एक को किया, दो को किया, एक दिन बैठे पूरा दिन निकल गया, रात तक सबको ठीक किया, टच कर करके, बात सुनकर। तो इस तरह से उन्होंने काफी लंबे समय तक काम किया। इट्स नॉट मेंशन्ड 100% कि कितने दिन किया, बट ही हैज वर्कड अ लॉट, सो मेनी इयर्स। फाइनली ही स्टक्ड कि ये एनर्जी मैं ही यूज कर पा रहा हूँ, बाकी कैसे यूज करेंगे। तो वो क्वेश्चन जब उनके मन में अराइज हुआ कि ये एनर्जी सिर्फ मैं यूज कर पा रहा हूँ, मैं ही तो, मैं एक इंसान इतनी बड़ी दुनिया को ठीक नहीं कर सकता। वन क्वेश्चन। नंबर टू, उनके मन में ये क्वेश्चन आया कि अगर मेरे को कुछ हो गया आज नहीं तो कल, एवरीबडी हैज टू गो, वी ऑल आर बॉर्न विद द एक्सपायरी, राइट। तो उनको ये मन में क्वेश्चन राइज हुआ कि वन डे तो मैं चला जाऊंगा, फिर ये एनर्जी बाकी लोग कैसे यूज करेंगे। बस वो क्वेश्चन उनके अंदर जब जैसे ही आया, तो ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप अगेन, वो फिर से सो नहीं पाए रातों को, एंड ही वॉज फाइंडिंग द आंसर। उन्होंने मेडिटेशन किया, फिर से और साधना करी, प्रैक्टिस की, एंड ही कम टू नो। तो रेकी डिवाइन एनर्जी ने, जो कि उन्होंने इसको नाम दिया, उन्होंने फिर उससे पूछा कि मैं आगे बाकी लोग कैसे कर सकते हैं, हर कोई तो मैं कैसे पढ़ाऊं भी या समझाऊं भी, सो मेनी क्वेश्चन ही हैज दैट टाइम। उन्होंने इसका आंसर ढूंढा, तब उनको धीरे धीरे हर चीज का पता चला। जैसे ही हमने स्टार्टिंग में बोला कि लेवल 1 की बात करेंगे, तो उन्होंने फिर लेवल 1 को खोजा। यस, उन्होंने लेवल 1 को सर्च किया कि लेवल 1 है, इसमें हम क्या क्या करा सकते हैं, मैं कैसे सबको बता सकता हूँ। तो लेवल 1 में उन्होंने देखा कि हैंड्स ऑन रीकी है, हैंड्स ऑन पावर है। तो उन्होंने इसको हैंड्स ऑन पावर का नाम दिया, जिसमें लिमिटेड है कि जिस जहां तक आपके हाथ पहुंच सकते हैं, जिस किसी चीज को भी आप टच कर सकते हो, उस चीज को आप हील कर सकते हो। यू हैव पावर टू हील विद योर हैंड्स, विद टच, कुछ लोग इसको विद टच भी बोलते हैं। तो उन्होंने इस तरह से जब किसी चीज को, कोई भी, देखो आज मैं कोई चीज पिक्चर अच्छे से अगर ड्रॉ कर दूं, कोई पेंटिंग ड्रॉ कर दूं, या कोई कुछ चीजों को इकट्ठे करके, कुछ आजकल रॉ चीजों को या प्लास्टिक को इकट्ठा करके अगर मैं कुछ बना लूं अच्छा, तो व्हाट आई विल से, मैंने बनाया, राइट। तो हम बोलेंगे उस चीज को मैंने बनाया, अपना नाम लिखेंगे। तो इसी तरह से जब उनको एनर्जी की जानकारी हुई, तब तक उन्होंने इसको कोई नाम नहीं दिया था,
लेकिन जैसे ही फाउंड द लेवल की कैसे आगे कर सकते हैं, उन्होंने बोला मैं इसको किस नाम से लोगों को बताऊंगा कि ये क्या है। पहले तो वो बोल रहे थे कि भगवान ने किया है ना, तो पहले वो एनर्जी को इस तरह से नाम दे रहे थे कि भगवान ने कर दिया, पावर है। तो अब उनको जब पढ़ाना था, सिखाना था, उन लोगों तक और फैलाना था और लोगों को अवेयर करना था, तब उन्होंने इसको एक नाम दिया। और तब उन्होंने अपनी रिसर्च के हिसाब से कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने अपनी जापान की लैंग्वेज में इसको रेकी का नाम दिया, रे और की। रे मीन्स किरण, पॉजिटिव एनर्जी, एंड की मीन्स फोर्स, द पावर। तो उस जब पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा कर लिया, सुपर नेचुरल पावर्स बोल सकते हैं, तो एक विटाल फोर्स जो कि बहुत पावर से आ रहा है, जो बहुत तेजी से हमारे अंदर से फ्लो हो रहा है, उन्होंने अपनी भाषा में इसको रेकी का नाम दिया। और फिर उसके आगे उन्होंने लेवल बढ़ाए कि एक बार हम ह्यूमंस है, वी डोंट नो कि कौन पर्सन किस एज में इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाला है। पावर्स तो हमारे अंदर है, लेकिन उसको अप्लाई कौन कौन किस एज में करने वाला है वो नहीं पता था। तो उन्होंने उस हिसाब से फिर इसको लेवल्स में डिवाइड किया। लेवल 1 हैंड्स ऑन रेकी, टच रेकी बोल सकते हो। लेवल 2 थोड़े सिंबल आते हैं, देयर आर 3 सिंबल्स, सिंबल्स के थ्रू हम उसको इजी कर सकते हैं, हम वहां पे लिमिटलेस हो जाते हैं। इस रूम में बैठकर आप दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हो। तो दिस इज लेवल 2। लेवल 3 में आपके पास और बड़ा सिंबल आ जाते हैं, मास्टर सिंबल्स आ जाते हैं, और उस सिंबल्स के यूज से उसमें बहुत टेक्नोलॉजीज ऐड कर देते हैं, तो वो आप उसमें हीलिंग की और हाई लेवल पे चले जाते हो। तो इस तरह से लेवल 3, 4 एंड 5 ग्रैंड मास्टरशिप एंड मास्टरशिप एंड ग्रैंड मास्टरशिप लेवल बने। तो यहां तक हमारा सिर्फ और सिर्फ था रेकी के बारे में, रेकी क्या है, कितने लेवल्स हैं, कैसे हैं। नाउ थोड़े मिथ आ जाते हैं या कुछ चीजें हमें अवेयर होनी चाहिए, तो उसको हम पढ़ेंगे कि रेकी को देना, रेकी को देना, गिविंग रेकी, ये आपके अंदर की पावर को कभी खत्म नहीं करता। यस, रेकी आपके अंदर कभी खत्म नहीं होती, बिकॉज अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही सुना और समझा कि पावर हम सबके अंदर है। और अगर हम देखें तो हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें ये समझाते हैं कि हम परमात्मा की संतान है। तो जो परमात्मा की संतान है, हम भगवान के ही बच्चे हैं, तो हमारी पावर्स तो उनसे कनेक्टेड है। वी आर बॉर्न विद पावर्स बिकॉज वी आर चाइल्ड ऑफ अ पावर, हम एक पावर के ही बच्चे हैं, उसको छोटा सा अंश है, अनलिमिटेड पावर्स है। तो जब हमारी पावर्स हमारी नहीं है, हमारे परमात्मा की है, हमारे पेरेंट्स की है, और वो हमारे अंदर कॉन्टिन्यूसली फ्लो हो रही है, तो वो कभी खत्म नहीं हो सकती। वो कॉन्टिन्यूसली वर्क करती है, सबके अच्छे के लिए करती है। तो रेकी एनर्जी विल नेवर एवर लेस, जब आप उसको यूज करोगे ये कभी भी कम नहीं होगी। वेन एवर यू यूज इट विल इंक्रीज। तो वो भी लॉजिक में आपको बताती इंक्रीज कैसे होती है, क्योंकि जितना आप किसी चीज के साथ काम करते हो, जितना हम किसी चीज के साथ काम करते हैं, तो हम पॉलिश होते जाते हैं डे बाय डे, राइट। हमारे उसमें एक्सपर्टीज आ जाती है, हमें वो चीज हमारे रोम रोम में, कन कन में बस जाती है। लाइक राइटिंग हमने बचपन में एक बार सीख लिया कि एबीसी कैसे लिखना है, तो अभी कभी कोई भी कैसे भी पोजीशन में हमें उठाकर जगाकर, चाहे हम बहुत नींद के नशे में भी हैं, तो कोई कुछ बोलेगा लिखने के लिए, हम लिख देंगे, दैट विल नॉट चेंज, क्योंकि हमारे अंदर वो बस चुका है, हमें वो अच्छे से आ चुका है, सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो चुका है। तो व्हेन वी आर बोर्न विद पावर्स, पावर हमारे अंदर है, तो इट विल नेवर एवर फिनिश बिकॉज ये अनलिमिटेड है। नेक्स्ट, रेकी कोई किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, कैन रेकी डू हार्म? तो नो, बट मेरा आंसर जो रहेगा वो नेवर। कि रेकी एनर्जी, अभी हमने सीखा कि परमात्मा के हम संतान है, वी ऑल आर बोर्न विद पॉजिटिव एनर्जी। तो रेकी में एक वे है, द वे वी अट्यून, अट्यूनमेंट को हम समझेंगे, डोंट गेट कंफ्यूज। द वे वी अट्यून, तो अट्यूनमेंट में एक प्रोसीजर ही ऐसा है कि चाह कर भी आप गलत नहीं कर सकते। जब भी आप कुछ गलत करना भी चाहोगे, फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे मेरा अच्छा हुआ है, सामने वाले का जो मर्जी हो, मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि गलत हो, बट स्टिल एक माइंडसेट है कि उसका जो मर्जी हो, मेरा अच्छा होना चाहिए। अगर इतनी भी थॉट अगर माइंड में है, तो रेकी विल, अगर उस बंदे का नुकसान हो रहा है और आपका अच्छा हो रहा है, तो रेकी विल नॉट वर्क। ट्रस्ट मी, आई हैव एक्सपीरियंस इट फ्रॉम 11 ईयर्स, मैं 11 सालों से इसको एक्सपीरियंस कर रही हूँ। रेकी विल इमीडिएटली स्टॉप आपकी वो उस, और ये नहीं है कि हमेशा के लिए रुक जाएगी। यहाँ पे ये भी एक आपका मन में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या वो हमेशा के लिए फिर बंद हो जाएगी, कि मैंने सोच लिया या मैंने किसी के गलत करने के बारे में सोचा,
तो नो, इट विल स्टॉप फॉर दैट वर्क ओनली, ये सिर्फ उस काम के लिए रुकेगी, वैसे वो आपके लिए फ्लो करेगी। और रेकी वो आपको गाइड करेगी कि तुम गलत जा रहे हो भैया, ऐसे नहीं करना है, दिस इज रॉन्ग। तो सम इंट्यूशंस, गाइडेंस, स्टेप स्टेप पे आपको वो गाइडेंस आती है, आपको वो गाइड करती है। कुछ लोग रेकी को रेकी मदर भी बोलते हैं, कुछ हीलर्स जो सिखा रहे हैं, मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स, दे टीच इट लाइक अ रेकी इज योर लाइक योर मदर, रेकी माँ की तरह है। और एक माँ जैसे बच्चे का बुरा नहीं चाहती, तो रेकी भी हमारा कभी बुरा नहीं चाहती है, और ना ही करती है, और ना ही करने देती है, ठीक है। तो रेकी विल नेवर एवर कॉज हार्म, रेकी जो है कभी भी खत्म नहीं होती। रेकी देखिए, कोई लोगों के बहुत सारे ये भी आ जाते हैं कि रेकी कोई रिलीजन है। तो अर्लियर ही हमने पढ़ा कि अगर हम सिख धर्म में देखें तो गुरु नानक देव जी थे, ईसाइयों में देखें तो जीसस थे, है ना। अगर हिंदू धर्म में या दैनी में देखें तो वो बुद्ध जी थे। तो बहुत सारे धर्मों में एनर्जी को ही यूज किया गया है, सिर्फ नाम अलग अलग है ना। यस मेघा, आपको कुछ पूछना है? हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैम मैंने पूछना है, जैसे रेकी सीखने के लिए आज्ञा चक्र का एक्टिवेट होना जरूरी है? नो, नॉट एट ऑल। ये कंप्लीटली, ये चीजें जो है ना, ये कंप्लीटली मिथ है कि आज्ञा चक्र का या किसी और चक्र का एक्टिवेट होना जरूरी है। रेकी इज अ वे कि हमें उन चक्रस को एक्टिवेट करना है, तो पहले से एक्टिव होना जरूरी नहीं है। और बाद में हीलिंग में भी 100% एक्टिव होना जरूरी नहीं है, बिकॉज नाउ डेज वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड, हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जहाँ पे एवरी सिंगल मोमेंट वी आर गेटिंग एनर्जीज, है ना। हमारा जो एटमोस्फेयर है वो ही एनर्जीज के साथ बना हुआ है। तो चाहे आप सुबह जितनी मर्जी अपनी एम्पावरमेंट कर लो, वो ना तो कभी 100 के ऊपर जाती है, और जितना आप दिन में उसको कंज्यूम करते हो, एनर्जी को कंज्यूम करते हो, जितना आप काम करते हो, वो थोड़ी थोड़ी यू फील कि वो आपके अंदर से कंज्यूम हो रही है, तो आपको एम्पावर करना रहता है। बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको वो 100% या कोई पर्टिकुलर चक्रा पे आपको उसको एक्टिव करना है तो आप रेकी के साथ काम कर सकते हो। रेकी ऑटोमेटिकली काम करती है, आपको डेली अपने आप को हीलिंग जरूर करना होता है, तो वो एक्टिव हो जाते हैं। जब वो एक्टिव होते हैं तो फिर वो आपके लिए काम करते हैं, जैसे भी आप उनसे काम करवाना चाहते हैं। मैम एक्चुअली ना मैंने सुना है, कहते कि अगर आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाए तो कई बार बंदा जो अपने बारे में मतलब गलती से बुरा सोच ले तो वो भी हो जाता है। दीज ऑल आर मिथ्स। गलती से भी अगर सोच लिया, ये मैं नहीं बोलूंगी कि किसी और मोडालिटी में भी पॉसिबल है या नहीं, बट इन रेकी 100%, वैसे किसी में भी पॉसिबल नहीं है कि आपने सोच लिया और वो हो गया। यस ऑफ कोर्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर वर्ड्स, हमें अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कुछ गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि जब हमारी चीजें हाइपर एक्टिव होती है, जब हम एक हाई लेवल पे जाते हैं, हम एक स्टेट पे होते हैं, तो हम जो बोलते हैं, कुछ लोग होता है ना कि आपकी जुबान पे सरस्वती बैठी है, जो बोला सच हो गया। कुछ लोग बोलते हैं उसकी जुबान काली है, उसने जो बोला वो सच हो गया। तो ये चीजें है, इट्स नॉट लाइक दैट कि नहीं है, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। बट आज्ञा चक्र से इसका डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, इसमें एक चक्कर काम नहीं करता, एटलीस्ट 3 चक्रस हैज टू बी एक्टिवेट। आज्ञा चक्कर जब एक्टिवेट होता है तो वो सोच से ज्यादा वो आपको इंट्यूशन देता है, वो आपको गाइडेंस देता है, ना कि वो आपको कुछ गलत आपसे करवाता है। और बोलने के लिए आपको थ्रोट चक्र की भी हेल्प लगेगी, है ना। विशुद्ध चक्र इसको हिंदी में बोलते हैं, तो उसकी भी हेल्प निकलेगी, क्योंकि बोलना तो शब्दों में है और सोचना यहाँ से है, उसके लिए क्राउन चक्र की भी हेल्प लगेगी। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ चक्रास, एक चक्र कभी भी हमें 100% किसी भी चीज के लिए रिजल्ट नहीं देता। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। ओके, तो रेकी कभी भी जो है वो कम नहीं होती, खत्म नहीं होती, और हमारे साथ गलत नहीं करती। अभी मैंने बोला कि रेकी कभी खत्म नहीं होती, तो पॉजिटिव एनर्जी ऐसी है जो हमारे अंदर कॉन्टिन्यूसली है। हम जितना इसको यूज करेंगे उतने पॉलिश होंगे, उतना ये हमारे हाईएस्ट के लिए काम करेगी, दूसरों के अच्छे के लिए काम करेगी। ये कभी भी खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये हमारी अपनी चीज तो है ही नहीं, है ना, और ना ही मार्केट से खरीदी हुई चीज है कि खरीदी और वो खत्म हो गई। वी आर बॉर्न विथ पावर्स, हमारे सर्कमफरेंस, एवरीथिंग इज वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी। हम फ्रीक्वेंसी से में जी रहे हैं। ये मोबाइल फोन, टेलीफोन, ये तो अब बने
कि एक 10 नंबर्स का डायल किया और हम कनेक्ट हो गए। पहले तो वो माइंड टू माइंड कनेक्ट कर लेते थे, जिसको टेलीपैथी बोलते हैं या माइंड टू माइंड टॉक बोलते हैं। तो वो सब चीजें कैसे हो रही हैं? वो सब चीजें हो रही हैं विद द पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, द कनेक्शन, द पॉजिटिव एनर्जी, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी जिसमें हम जी रहे हैं। तो रेकी में और हमारे आ जाते हैं, अगर इसको हमने अभी रेकी का नाम दे ही दिया इस पॉजिटिव एनर्जी को, तो ये कभी खत्म भी नहीं होती। कुछ लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग हैं, मेरे से भी लोग सीखने के बाद कई बार उनके कुछ मिथ्स होते हैं जो उनको रह जाते हैं। दे थिंक कि ये एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो वो खत्म नहीं होती। एज कोई लिमिट नहीं है। 8 साल के बाद हम कोई भी कभी भी रेकी सीख सकते हो। इट्स वेरी इजी टू लर्न, बहुत इजी है इसको लर्न करना। और ये कभी भी हमें कोई एज लिमिट इसलिए नहीं है क्योंकि 5 साल तक हम सब बोलते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, है ना। धीरे धीरे हम पेरेंट्स ही अपने बच्चों को इस जो दुनिया में वर्ड में ढालते हैं। कभी हमने उनके सामने कोई गलत एक्शन कर दिया, कोई झूठ बोल दिया या उनको कुछ समझा दिया, कुछ ऐसे, तो हम ही उनको धीरे धीरे इस जो एनवायरमेंट में जो उनको मोल्ड करते हैं। तो जो एनर्जी है वो उतनी जल्दी वो बच्चे रिसीव कर लेते हैं। आगे जब हम चक्रास के बारे में समझेंगे तो तब आपको और क्लियर होगा कि बच्चों को हम क्यों सिखा सकते हैं 8 साल के बाद। क्योंकि धीरे धीरे जो हमारे चक्रास होते हैं ना, वो पहले तो एडल्ट होना शुरू होते हैं, बेबी होते हैं, बेबी चक्रास होते हैं, फिर एडल्ट होने शुरू होते हैं। और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो हम जो चीजें एनवायरमेंट में कर रहे हैं, जो भी बच्चे एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, उसके साथ वो ब्लॉक भी होते हैं, उसके साथ वो बंद भी होते हैं। लाइक इट्स लाइक अ फ्लावर, फ्लावर खिला है तो मुरझाएगा भी अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो। ठीक है, तो इस तरह से अगर बच्चों को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन मींस पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल रही है, सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो देयर चक्रा कैन बी ब्लॉक, वो धीरे धीरे ब्लॉक हो सकते हैं। तो आफ्टर द एज ऑफ 8 इसलिए भी कि बच्चा वेल मेच्योर्ड हो जाते हैं, समझते हैं चीज को, एनर्जी को भी समझते हैं, वर्ड्स को भी समझते हैं, साइंस को भी समझते हैं, कॉमेडी को भी समझते हैं। तो दे डू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एक्चुअली, तो उनको सब कुछ समझ में आता है, तो वो सीख सकते हैं। और उसके बाद कोई एज लिमिट नहीं है, इट कैन बी 60, 80, जब चाहो आप सीख सकते हो, जब जागो तभी सवेरा, काइंड ऑफ। अभी रेकी सीखने के बाद हम किसको हील कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। किसको हील कर सकते हैं? तो नंबर 1, सबसे पहले हम किसको हील करेंगे? अपने आप को। सेल्फ, सेल्फ हीलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रेकी में भी उन्होंने 21 डेज का एक प्रोसीजर रखा है, डेट वी हैव टू हील आवर सेल्फ फॉर 21 डेज। 21 दिन के लिए, एक तरह से जैसे हम लोग पहले बहुत पुराने टाइम में, आर पेरेंट्स के भी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, वो फास्टिंग करते थे कि बॉडी जो है वो बैलेंस हो जाए, बॉडी का जो सिस्टम है वो अलाइन हो जाए उसके लिए। तो उसी तरह से अब हम, बहुत टाइम हो चुका है, हम इस कलयुग में रह रहे हैं, राइट। तो कलयुग में बहुत दोनों तरह की एनर्जी है, और मैं तो बोलूंगी आज की डेट में नेगेटिव जो है वो हाई साइड पे है, बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स अराउंड अस, है ना। सब कुछ हो रहा है, हर चीज पीक पे है, झूठ भी, कर्स भी, नेगेटिविटी भी, क्राइम भी, सब कुछ। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने आप को हील करते हैं ताकि हम एक क्लियर चैनल बन सके। बिकॉज अभी तक हमने बहुत सारे कर्मास किए, बहुत सारी ऐसी चीजें करी जिसकी वजह से हमारे चक्रस सारे नहीं तो कम से कम 10% तो ब्लॉक हुए होंगे। आई एम नॉट सेइंग कि 100% ब्लॉक हो गए या 50%, मिनिमम टू मिनिमम। आप चाहे कितने भी स्पिरिचुअल हो, आप चाहे कितने भी पॉजिटिव, बट स्टिल 10% होगा। तो उस 10% को निकालने के लिए, अगर वो 10% भी नहीं है तो वी मे हैव पास्ट लाइफ कर्मास, तो उसको निकालने के लिए, उसको करने के लिए हमें अपनी 21 डेज का एक हीलिंग प्रोसीजर से निकलना होता है, और वो लाइफ में 1 टाइम ही करना होता है। उसके बाद यू कैन गो फॉर 30 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स हीलिंग एवरी डे। ऐसे कुछ हम उसको प्लान कर लेते हैं कि एक चक्र को अलाइनमेंट, लाइक सोल को एक फूड दे दे डेली बेसिस पे। नंबर 2 पे आप हील करोगे अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को। नंबर 3 की जो हीलिंग आती है वो आती है द पर्सन हु एवर आस्क्ड यू। तो मतलब कोई भी पर्सन अगर आपसे मांगे, आपसे पूछे कि आप रेकी करते हो, जैसे हम लोगों को बता ही देते हैं अपने मिराकल्स कि हमारे साथ ऐसा हुआ रेकी करने के बाद, तो आप जिसको बताओगे, अगर वो पर्सन कोई आपसे मांगता है, नीड में है, तो आप उसको कर सकते हो ओपनली। और इसमें भी कभी कोई डाउट मत लेके आना, चाहे आप रेकी लेवल 1 के प्रैक्टिशनर्स हो, उसमें भी कभी डाउट नहीं लेके आना कि मैं कैसे कर सकता हूँ ये वाली हीलिंग।
ये तो बहुत मुश्किल लग रही है, ये इसमें कुछ है। तो ट्रस्ट मी, अगर वो पर्सन आपके पास आया है तो ओनली यू आर फॉर दैट पर्सन, आप ही उस पर्सन के लिए बने हो। ये यूनिवर्सल कॉलिंग है, यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने उस पर्सन को आपके पास भेजा है। वो आपका टेस्ट है और आपको वो टेस्ट क्लियर करना है। और अगर आप उस टेस्ट को एक फेथ के साथ, यूनिवर्स ने जो आपको इंडिकेशन दिया है उसके साथ लेते हो और उसको हील करते हो, तो यूनिवर्स विल गाइड यू ऑल्सो कि आपको उसको कैसे हील करना है, कितना करना है, कैसे करना है। ऑल द गाइडेंस यू विल रिसीव ऑटोमेटिकली। आपको कोई भी, ये सब चीजें आपको पीडीएफ में नहीं आएंगी, ये सब चीजें आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी कि कौन से केस को कैसे करना है। इट्स ऑल डिवाइन गाइडेंस, वी जस्ट नीड टू स्टडी। कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ चीजें हैं, उसकी नॉलेज होएगी, बाकी सब एक गाइडेंस, एक इंट्यूशन है। नाउ रेकी काम कैसे करती है? रेकी काम करती है, सबसे पहले रेकी अपने आप काम करती है। रेकी को पता है किसको कितना देना है, कैसे देना है, उसकी क्षमता क्या है लेने की। देखो, जो करने वाला है ना, उसकी क्षमता तो बहुत है, उसकी कैपेसिटी बहुत है। क्यों बहुत है? बिकॉज पावर हम सबके अंदर है, हमें यूज करने का तरीका आ चुका है। और पावर हमें डिवाइन से लेकर, एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ से जस्ट देनी है। तो गिविंग कैन बी टू मच, कितनी भी आपके अंदर से एनर्जी निकलेगी जितनी उस पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी। इट्स नॉट लाइक दैट एक ही समय पे अगर आप दो लोगों को हील कर रहे हो, नंबर ए, पर्सन ए एंड पर्सन बी, तो पर्सन ए को आप फील करोगे कि कम जा रही है और पर्सन बी को बहुत ज्यादा एनर्जी जा रही है। इट्स अ सेंसेशन, ठीक है, कुछ भी ऐसा आ सकता है। तो उससे क्या होगा, यू विल सी कि ए पर्सन की रिक्वायरमेंट ही कम है आज के दिन के लिए, शायद ही इज नॉट एबल टू रिसीव मच, है ना। तो इट्स लाइक जैसे हमारी फूड की रिक्वायरमेंट होती है कि आज भूख कम है तो कम खाया, कल ज्यादा है तो ज्यादा खाया। तो इट्स सेम एप्लीकेबल ऑन एनर्जी कि उस पर्सन की क्षमता क्या है। इट्स नॉट डाउट अपनी क्षमता को नहीं करना कि आपने उसको कम दी। मैंने तो उस पर्सन को किया था, कल सुबह हीलिंग की थी उस पर्सन को, तो उसको तो बहुत अच्छे से जा रही थी, या बहुत अच्छे से उसको लगी, उसका तो रिस्पॉन्स पॉजिटिव आ गया। तो ये सबके लिए नहीं होता। एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज, हर इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटी है, उसकी अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से उसने उसको रिसीव करना है और उसके ऊपर रिएक्ट करना है उसकी बॉडी। यहां तक कोई डाउट तो आप पूछ लीजिए। नो डाउट्स। थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। Now Reiki has 5 principles, so I request you all to please make notes because it's very important. Principles को याद करना और उनको याद रखना important है। तो रेकी के 5 principles हैं जिसको हम सिद्धांत बोलते हैं। तो रेकी डॉक्टर मिकाऊ सीजी ने रेकी के 5 सिद्धांत बनाए हैं जो आपको, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि कल से ही सुबह उठकर इन 5 principles को जरूर बोलें। दिस विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। तो नंबर 1 जो हमारा आता है वो है जस्ट फॉर टुडे, कि मतलब आज के दिन के लिए मैं खुश रहूंगा। ठीक है, जस्ट फॉर टुडे आई विल बी हैप्पी। नंबर 2, जस्ट फॉर टुडे में आई विल बी, आई लेट आई विल लेट गो ऑफ वरी, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। नंबर 3, जस्ट फॉर टुडे, 5 प्रिंसिपल्स हैं और सबके आगे जस्ट फॉर टुडे आएगा कि आज के दिन ही। मैं बताती हूँ लिखवाने के बाद कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं बार बार, आज के दिन ही। थर्ड इज आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। नंबर 4, जस्ट फॉर टुडे आई विल गिव थैंक्स फॉर माई मेनी ब्लेसिंग्स और ऑल ब्लेसिंग्स, आज के दिन मैं अपने सारे आशीर्वादों के लिए धन्यवाद, कृतज्ञ रहूंगा। एंड द लास्ट वन इज जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड टू एवरी लिविंग थिंग। मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैं लिविंग थिंग नहीं बोलती हूँ, ऑल थिंग्स बोलती हूँ। बिकॉज आज की डेट
आज की जो रिक्वायरमेंट है, नॉन लिविंग थिंग्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं, 5 प्रिंसिपल्स हैं रेकी के। अब इन सब प्रिंसिपल में हमें एक रिमाइंडर दिया गया है, ठीक है। तो जस्ट फॉर टुडे को पहले देखते हैं कि जस्ट फॉर कि आज के दिन, तो रेकी हमें क्या सिखाती है कि सिर्फ आज के दिन मीन्स वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट। हमें प्रेजेंट में जीना है, हमें पास्ट में या फ्यूचर की वरी नहीं करनी। तो जो आप 5 मिनट्स प्रेयर के दे रहे हो, 2 मिनट्स भी अगर प्रेयर के दे रहे हो, या बहुत जल्दी में हो, यस। मैडम वो पांचवा प्रिंसिपल और एक बार आपकी आवाज नहीं आ रही, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। कम अगेन, दोबारा बोलिए। पांचवा प्रिंसिपल और एक बार। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, मुझे लगा आप प्रिंसिपल्स के बारे में ही पूछ रहे हो। तो जस्ट फॉर टुडे आई विल बी हैप्पी, जस्ट फॉर टुडे आई विल लेट गो ऑफ वरी, just for today I will do my work honestly, just for today I will be kind to every living thing, just for today I will give thanks for all my blessings। मैंने चैट बॉक्स में भी डाल दिया है, तो अगर किसी का रह गया है तो यू कैन टेक नोट फ्रॉम दैट। तो जस्ट फॉर टुडे जो लग रहा है वो बार बार हमें ये रिमाइंड करा रहा है, हमारे सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर रहा है दैट वी हैव टू लिव इन प्रेजेंट, हमें प्रेजेंट में लिखना है। और बाकी के जो 5 अफर्मेशंस हैं, बाकी की जो 5 चीजें हमें बताएगी कि मैं आज के दिन खुश रहूंगा, मैं आज के दिन चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि ये हमारे ना डेली रूटीन्स की चीजें हो गई कि हर छोटी छोटी चीज के लिए हम चिंता करते हैं। तो जब आप रिमाइंडर दोगे ना तब होगा। तो प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप फिर से एक बार ज्वाइन करें, रीज्वाइन करें। लिंक इज अबाउट टू फिनिश। प्रिंसिपल्स में हमें सिर्फ समझाया गया है, बताया गया है, और इससे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रीप्रोग्राम होगा कि हमें खुश रहना है, चिंता नहीं करनी, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड रखना है, हमें ऑनेस्ट रहना है, अपना काम जो है ईमानदारी से करना है, ठीक है। और हमें जो हर लिविंग थिंग है उसके लिए काइंड होना चाहिए, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए काइंड होना चाहिए, राइट। नॉन लिविंग थिंग्स में फोन आ गया, कितना इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट इधर उधर हो जाए कितनी टेंशन पड़ जाती है, फोन कहाँ चला गया, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट रेकी। आज का जो हमारा है उसमें रेकी के बारे में इतना ही है कि रेकी कैसी है, क्या मतलब है, कैसे यूज कर सकते हैं। रेकी डॉक्टर मिकाऊ सीजी की जो स्टोरी है रेकी को लेकर, वो है रेकी जो है वो अनकंडीशनल है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि कुछ लोग इसको मदर रेकी भी बोलते हैं, तो वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज रेकी इज वेरी प्योर, वे चाहकर भी आप किसी का गलत नहीं कर सकते। इसमें कोई भी ड्रामा, कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है रेकी में। रेकी जो है वो बिल्कुल प्योर है, एक यूनिवर्सल पॉजिटिव एनर्जी है जो हम सबके अंदर फ्लो कर रही है, चाहे वो कोई रेकी जानता है या नहीं जानता, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है। तो रेकी जो है वो हम सबके अंदर है, बट जब आपने उसको सीख लिया यूज करना, तब उन्होंने इस एनर्जी को रेकी का नाम दिया कि हम इसको इस तरीके से, इस चीज की हेल्प से, इस टेक्निक की हेल्प से इसको यूज करेंगे। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट हो, कुछ हो, तो आप प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं एक छोटा सा टॉपिक ही लूंगी नेक्स्ट। ओके, आई होप क्लियर है। तो रेकी अब जो हम बार बार यूज कर रहे हैं कि रेकी को यूज कैसे कर सकते हैं, क्या ढंग है, मतलब टेक्निक क्या है। तो द टेक्निक इज, और क्यों आजकल लोग प्रमोट करते हैं कि रेकी करो, रेकी करो, रेकी करो, वो इसलिए प्रमोट करते हैं बिकॉज आज की डेट में, अच्छा बिना रेकी के जितने लोग भी आज तक, आप अगर रेकी नहीं जानते हो, जो लोग भी, वो क्या करेंगे कि आप एक सिंपल सा टेस्ट करके देखो कि क्या आप 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ सकते हो शांति से, एकांत में जिसको हम बोलते हैं। मतलब आप अपने दिमाग को, जो माइंड में थॉट्स चल रही हैं, उसको हम काम डाउन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं,
हार्डली कोई कर सकता है कि उसको हम 50% भी अगर उसको कर सकते हैं कंट्रोल में, कि शांत कर ले अपने माइंड को 5 मिनट में, तो इट्स क्वाइट थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी है, पॉसिबल जो है नहीं लगता हमें कि इतनी जल्दी हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए रेकी आपको हेल्प करेगी, इसलिए सब लोग बोलते हैं रेकी करो, क्योंकि रेकी हैज अ टेक्निक जिसको हम बोलते हैं रेकी अट्यूनमेंट। तो अट्यूनमेंट जो वो हिंदी में उसको बोला जाता है शक्तिपात। तो देखो शक्ति हम सबके अंदर है, फिर शक्तिपात की क्यों जरूरत है? ठीक है, सबसे पहले यही क्वेश्चन आ जाएगा कि शक्तिपात की जरूरत ही क्यों है अगर हम सबके अंदर शक्ति है? तो शक्तिपात की जरूरत इसलिए है, अट्यूनमेंट की जरूरत इसलिए है, क्योंकि हम इस संसार में पूरा ढल चुके हैं। हम अपनी आत्मा की, जिसको हम सोल कॉलिंग और इनर कॉलिंग कुछ ऐसे बोलते हैं, ऐसे नामों से जानते हैं, उसकी बात नहीं सुन रहे। समवेयर कई बार हमें कुछ चीजों के लिए पता होता है कि ये गलत है, फिर भी हम उसको करते हैं क्योंकि करना ही पड़ेगा, राइट? तो वो उस चीज की जब हम बात नहीं सुनते, तो आत्मा बेचारी भी अब आज के दिन में थक चुकी है कि ये बंदा तो बात ही नहीं सुनता, छोड़ो इसको, बताना ही नहीं, इसको गाइड ही नहीं करना। तो वो जो गाइडेंस है, वो जो ब्लेसिंग्स हैं जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, वो आना बंद हो जाती हैं, वो आना हमें खत्म हो जाती है एक टाइम पर आकर। नॉट ऑलवेज हैपन विद एवरीबडी, वो किसी भी एज में हो सकता है आपके साथ, कि अब कोई एक टाइम आ गया स्टार्टिंग में, तो जब आप यंग थे या चाइल्डहुड में ही, तो आपको आभास हो जाता था, जिसको हम बोलते हैं कि कुछ होने वाला है, कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा। बट एक टाइम आता है जब आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, आपको समझ में ही नहीं आता, आपको कुछ बुरा भी हो जाए तो यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। तो शक्तिपात जो है वो हमारे उन सेंसेस को, जिसको हम बोल रहे हैं कि हमें इंट्यूशन या गाइडेंस आ रही है, तो वो जहां से आ रही है, वो जो सेंसर है वो खराब हो गया, ये समझ लीजिए। तो उसको हमें सेंसर को ठीक करना है, रिपेयर करना है। तो दैट्स व्हाई वी नीड रेकी अट्यूनमेंट। तो जब वो हमारी अट्यूनमेंट हो जाती है ना, तो फिर ध्यान जल्दी से लग जाता है। जो हमें आज की डेट में डिफिकल्टी होती है ना, कि आधा घंटा लग रहा है, तो रेकी विल रिड्यूस दैट टाइम। अभी भी इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होगा कि आंखें बंद करिए अट्यूनमेंट और हो गया आपका काम, नो। इट विल टेक टाइम, यू हैव टू सिंक विद एनर्जी अगेन। आपको उस एनर्जी के साथ फिर से सिंक होना है, फिर से उसके साथ मिंगल होना है, मिक्सअप होना है, एक ब्यूटीफुल रिलेशन डेवलप करना है। तो उसके लिए भी हमें 21 दिन की वो प्रैक्टिस जो है वो जरूरी है। तो वो हम रेकी अट्यूनमेंट के बाद करेंगे शुरू प्रैक्टिस। अब रेकी अट्यूनमेंट तो आपको समझ में आ गया कि शक्तिपात की जरूरत क्यों है। अब शक्तिपात होता क्या है, मतलब एक ग्रैंड मास्टर या एक रेकी मास्टर ही, मतलब लेवल 4 में ही अगर किसी ने किया है, तो वो रेकी मास्टर या रेकी ग्रैंड मास्टर ही अट्यूनमेंट को कर सकता है, क्योंकि उसके पास ही वो पावर है और वो नॉलेज है कि अट्यूनमेंट को परफॉर्म कैसे करना है ट्रू वेज में, एक असली ढंग से, सही तरीके से उस अट्यूनमेंट को कैसे करना है। तो अट्यूनमेंट इज वो जो हमारे सेंसर्स खराब हो गए हैं, जिसको अगर मैं अभी सेंसर नहीं बोलूंगी, अभी मैं चक्रस बोलूंगी, जो हमारे चक्रस ब्लॉक हो गए हैं कुछ या सारे, है ना, तो उनको एक्टिवेट करते हैं। जो भी रेकी मास्टर्स हैं या ग्रैंड मास्टर्स हैं, वो हमारे कुछ एनर्जी सेंटर्स को स्टेप बाय स्टेप उनको एक्टिवेट करते हैं। मतलब उनको फिर से एक एक मान लीजिए कोई गाड़ी है और उसका पहिया घूम नहीं रहा, तो एक थोड़ा पुश लगाते हैं, 2-4 लोगों की जरूरत पड़ती है धक्का लगाने के लिए। तो सेम रेकी मास्टर या रेकी ग्रैंड मास्टर वो हेल्प करता है, आपकी उस रुकी हुई गाड़ी को धक्का लगाता है, और वो जो आपका पहिया, वो चक्कर जो है वो रुका हुआ है या जाम है, वो फिर से स्मूथली चलना शुरू करते। तो रेकी अट्यूनमेंट इज अ वे टू एक्टिवेट योर चक्रास। तो कुछ हद तक वो आपके चक्रास को एक्टिवेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आते हैं पाम चक्रास। तो पाम चक्रास इज द सेंटर ऑफ योर पाम्स, जो हमारी हथेलियों का सेंटर पॉइंट होता है, वो हमारे पाम चक्रास होते हैं। फिर नंबर 2 पे आते हैं टिप्स। टिप्स भी हमारे चक्रा है, क्योंकि यहाँ पे भी सेंसेशंस है। तो ये हमारे टिप्स, पाम 2 चक्रा एंड मेजर 7 चक्रास। मेजर 7 चक्रास के बारे में हम थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे जब आगे जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही कि वो आपके पाम चक्रास, फिंगर टिप्स एंड मेजर 7 चक्रास को एक पुश देते हैं, उसको एक्टिव करते हैं। अगर ब्लॉक्ड है तो रेकी मास्टर या ग्रैंड मास्टर के पास एक चाबी है, जो वो आपके सारे चक्रस पे जो लॉक लगे हुए हैं नेगेटिविटी के या कोई थॉट्स के, कुछ भी ABCD, उनको अनलॉक करता है। तो वो चाबी एक ही है, बट वो किसी के लिए भी उस चक्रस को जो है ब्लॉक्ड है उसको एक्टिवेट कर सकता है। तो रेकी अट्यूनमेंट में या किसी पहले वाली चीज में, किसी कंटेंट में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, तो प्लीज आप अपना डाउट क्लियर कर लो, क्योंकि जब तक ये हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा,
आगे दिक्कत होगी फिर जाके। आई होप फिर सबको सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक और स्टेप को। हाँ जी। नहीं नहीं ठीक है, आगे बढ़िए। ओके, लेट मी जस्ट चेक कि टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं, कुछ छूट ना जाए। ओके, अभी हम एक छोटी सी फिर एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। आई एम रियली डोंट नो कि कितने लोगों को कोई भी हीलिंग मोडालिटी आती है, क्या करते हैं, लेकिन फिर भी एक करते हैं कि अभी आपको रेकी आती है या नहीं आती। तो जब हम अपनी पाम्स हीलिंग में एनर्जी बैकफायर तो नहीं करती। मेघना जी बैकफायर तभी करेगी जब आप गलत हो गए। ठीक है, वैसे इसमें बैकफायर का कोई कंसर्न नहीं है। बैकफायर जो है वो ऐसे ही इजीली नहीं होता। तो बैकफायर से आपका क्या एग्जैक्टली मीनिंग है वो भी डिपेंड करता है। अगर आप कोई कर्मा, क्योंकि बैकफायरिंग को अगर मैं लूंगी इसको कर्मा से कनेक्ट करूंगी, तो अगर हम कोई रॉन्ग एक्शन कर रहे हैं, रॉन्ग कर्मा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी हैव टू पे फॉर दैट, है ना। हर चीज का एक रिपल इफेक्ट होता है। आप अच्छा कर रहे हो आपको अच्छा मिलेगा। अगर मैंने एक छोटा सा कंकर पत्थर कुछ भी उठाकर पानी में फेंका, तो वो रिपल इफेक्ट देगा, वहां से बहुत सारे छींटे आएंगे बाहर को, मेरी तरफ भी आएंगे, है ना। तो एनर्जी को एनर्जी के तरीके से हमें यूज करना है जितनी रिक्वायरमेंट है। और अभी हमने पढ़ा रेकी नहीं करती, बाकी एनर्जीज में मुझे नहीं पता वो कितना करेंगी, पर रेकी 100% कोई हार्म नहीं करेगी। कुछ गलत अगर अनजाने में, जानबूझकर तो वैसे ही नहीं होगा, अनजाने में भी अगर होगा ना, तो रेकी विल नॉट वर्क, वो स्टॉप कर देगी वर्क करना। तो जब वो रेकी वर्क करना ही स्टॉप कर देगी तो फिर उसका बैकफायर भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने को उसने गलत करने ही नहीं दिया। ठीक है मेघना जी। ओके, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। आप अपने कैमरास ऑन कर लो इफ कंफर्टेबल। आप क्या करोगे, अपने बोथ पाम्स को यू विल रब स्लो देन फास्ट फास्ट। थैंक यू, सबने मोस्टली ऑन कर लिया। फिर हम इसको छोड़ देंगे। तो देखिए ये कितना पास और दूर जाता है। अब मेरा तो कैमरा से ही बाहर चला गया। एंड नाउ आई एम टायर्ड, इट्स फेल डाउन एक्चुअली। तो बहुत तेज से अगर आपने स्विच किया है, लेट मी सी द गैलरी व्यू। ओके, तो आपके हैंड्स कितने बाहर गए और अंदर आए? ममता जी आपने कर लिया? ओके, कुछ साउंड आ रहा है पीछे से, मैं सुन नहीं पा रही एग्जैक्टली। आप आ रहा है बैकग्राउंड, आप कुछ कह रहे हो? ओके, तो ये हमारी छोटी सी एक्सरसाइज थी। अगर तो आपने ऑलरेडी कोई मोडेलिटी के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हो, तो वो अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देने वाली है। तो जो लोग न्यू हैं उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कि एक्चुअली वो आपको बताएंगे कि बिना अट्यूनमेंट के, क्योंकि अभी हमारी अट्यूनमेंट नहीं हुई तो भी आपकी एनर्जी आपको बता रही है, क्योंकि हम सबके अंदर पावर है। तो जब आप अपने पाम्स को रब करते हो, एक जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है धरती में, है ना, तो कोई भी चीज ऊपर फेंको नीचे आती है, तो इसी तरह जब इसको कर रहे हैं तो एनर्जी क्रिएट होती है ना। हाथ गर्म हो जाते हैं, है ना। किसी को कोई ठंडा पड़ जाए अगर फैमिली में, तो ये एक्सरसाइज हम सबको पता है कि फटाफट से उसका हम बोलते हैं कि उसकी पाम्स रब करो, फीट सोल्स रब करो, है ना, पैरों के तलवों को रब करो ताकि उसमें गर्मी आए। तो हम एक एनर्जी जो है उस गर्मी को फील करने के लिए, तो मेरे तो हाथों में स्वेटिंग भी शुरू हो गई। ठीक है, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का वेटेज जितना ज्यादा होगा, पॉजिटिव होगा, आप एक्सपैंड करोगे, क्योंकि एनर्जी बढ़ना जानती है, एनर्जी फैलना जानती है। तो अगर आपको हीट इज कमिंग आउट, ओके,
हीट इज कमिंग आउट, तो इस पे अभी हम बहुत जल्दी एक रिजल्ट पे नहीं पहुंचेंगे, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हैव डिफरेंट डिफरेंट सेंसेशंस। हर इंडिविजुअल के डिफरेंट डिफरेंट सेंसेशंस होती है। देखो, किसी को सर्दी बहुत अच्छी लगती है ना, ठंडी अच्छी लगती है, किसी को गर्मी बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आपको हीट निकल रहा है और हीट निकलने से आपको अच्छा लग रहा है, यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट, देन इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी फॉर यू। ओके, बट अगर आपको वो हीट निकल रहा है और आपको बेचैनी हो रही है, यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, तो देन इट्स अ नेगेटिव एनर्जी। तो एवरी इंडिविजुअल, तो अगर गर्मी मेरे को अच्छी लग रही है, मेरे हीट निकल रही है और आई एम एंजॉइंग इट, तो इट्स अ पॉजिटिव फॉर मी। बट हो सकता है सेकंड पर्सन कोई है और वो उसको हीट निकला तो उसको अच्छा नहीं लगा, तो इसका मतलब हम हीट से या कोल्ड से, या कुछ लोगों को पिन भी हो सकता है कि उसको एक पिन चुभ रहा है, कील जैसे फील हो रहा है, किसी को एक ईचिंग आ सकता है, किसी को जस्ट लाइक टू स्क्रैच स्क्रैच, है ना, कि ईचिंग हो रहा है, स्क्रैचिंग करने शुरू कर दो। किसी को हो सकता है कि स्नीजिंग हो। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेशन, मतलब जितनी भी सेंसेशंस हैं, आपको कोई फ्रेग्रेंस आ सकता है, यू मे फील दैट समबडी हैज टच्ड यू, है ना, आपको ये भी लग सकता है किसी ने आपको टच किया है, बिकॉज इट्स एनर्जी। तो एनर्जी का अगर यहाँ पे वेट आया तो आपको हैवी लगेगा, और वो हैवी में भी यू फील है किसी ने आपको टच किया है। तो वो जो एनर्जी है वो आपको किसी भी तरह से फील हो सकती है, उसकी कोई भी सेंसेशन हो सकती है, उसका कुछ भी हो सकता है। बट अगर वो आपके लिए आपको अच्छा लग रहा है, अगर उस मोमेंट को, उस सेंसेशन को आप इंजॉय कर रहे हो, देन इट्स अ पॉजिटिव फॉर यू। बट अगर वो सेंसेशन को आपको वो सेंसेशन, वो फीलिंग आपको अनकंफर्टेबल कर रही है, आपको बैड फील करा रही है, आपका मन खराब हो रहा है, कुछ भी ऐसी फीलिंग जहां पे हम अनकंफर्टेबल, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाए, देन इट्स अ नेगेटिव फॉर यू। तो एनर्जी को कभी भी ऐसे नहीं जज करेंगे कि कोल्ड पॉजिटिव ही होता है या हीट पॉजिटिव ही होता है, ऐसा नहीं है। वो हीट, कोल्ड, कुछ भी आपको अच्छा लगे तो पॉजिटिव, अगर आपको बुरा लगे तो नेगेटिव, डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है, कोई और डाउट किसी भी तरह को, कोई भी, नॉट इवन की रेकी से रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन भी है तो आप पूछ सकते हो एनर्जी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारी चीजें कनेक्टेड ही होती हैं। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए क्या करें? मेघा जी, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए आपको डे 3 का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, डे 3 में हम सेल्फ प्रोटेक्शन के बारे में समझेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो यू हैव टू वेट, बट पढ़ेंगे जरूर। कुछ और? ठीक है, फिर आज का सेशन हम यहाँ पे ही, आपके क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पे एंड करते हैं। तो कुछ भी हो आप एक बार इसको थोड़ा समझ के आना, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। See you tomorrow sharp 6.